नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फास्ट स्टडी पर। आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं आप सभी मित्रों के लिए। 22,000 सीटों का समाधान इस फार्मूले पर हो सकता है। आरक्षण मुद्दे का समाधान जल्द, केंद्रीय मंत्री। जियो और नियुक्ति पत्र कब तक आखिरकार जारी हो सकता है? 22,000 सीटों को जोड़ने के बाद या आरक्षण मुद्दे का समाधान होने के बाद। रीट में छात्रों के मांग के बाद सरकार जो पदों की संख्या लगभग 33,000 थी उसको बढ़ाकर 50,000 करने जा रही है। तो एक राज्य आपका राजस्थान है और एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगभग देखा जाए तो लगभग 6-7 महीने से जो अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, चाहे आरक्षण मुद्दे का समाधान करने के लिए, यहाँ पर दोनों का समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसके उलट एक आपका राज्य है राजस्थान, जहाँ पर छात्रों के डिमांड के बाद सरकार पदों की संख्या में वृद्धि करके लगभग 17,000 पदों की वृद्धि करके 50,000 पहुँचाने जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से आप लोगों ने किसको सत्ता में विराजमान किया है। अगर आप लोग ऐसे ही सत्ता में विराजमान करते जाएंगे तो आप लोगों का भविष्य जो है कितना सुरक्षित हाथों में है आप लोग खुद तय कर सकते हैं। क्योंकि अगर जहाँ पर युवाओं के साथ में, युवाओं के मनोदशा के साथ में छेड़छाड़ किया जाता है, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब हमारे भाई बहनें जो हैं जेन्युइन मुद्दे के लिए लगातार संघर्षरत हैं, लगातार संघर्ष जारी किए हुए हैं लखनऊ की सड़कों पर कि जल्द से जल्द 22,000 सीटों का समाधान हो जाए, आरक्षण मुद्दे का समाधान हो जाए, लेकिन दोनों मुद्दे सरकार ऐसे निगलेक्ट कर रही है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। अभी सदन में कुछ दिन पहले ही जैसे शिक्षा मंत्री जी अनभिज्ञ थे कि आरक्षण मुद्दा भी कुछ होता है, वो सीधे सीधे नकार गए कि हमारे पास कोई भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अपने मुख से वही खुद कहे थे कि कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस पर हम लोग संवैधानिक निर्णय लेंगे, और फिर उसके बाद विधानसभा में सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि कोई भी कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री इतना झूठा है, इतना जो जिस लिए इनको बैठाया गया है कि आप शिक्षा विभाग को दुरुस्त कीजिए, शिक्षा विभाग में नए नए पद सृजित कीजिए, नए नए रोजगार आप दीजिए, लेकिन दोनों ही मुद्दे पर ये विफल रहे। क्योंकि ना नए पद का सृजन हुआ, ना 22,000 सीटों को जोड़ा गया अभी तक, ना आरक्षण मुद्दे का समाधान किया गया। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को ये नहीं पता है कि यही जो युवा शक्ति है यही राष्ट्र का निर्माण करती है, प्रदेश का निर्माण करती है। अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या हम आपके जो 2022 का चुनाव है, क्या हम आपके बातों पर गौर करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। जब आप हमारे नहीं हुए तो हम भी आपके नहीं होने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मंत्री आवास पर प्रदर्शन। डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी का आवास घेरने पहुंचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हटाते पुलिसकर्मी। तो मित्रों, आप लोगों ने जितना धरना प्रदर्शन लखनऊ में देख रहे हैं सब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के विभाग में हो रहा है, और किसी भी विभाग में इतना ज़बरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। चाहे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मांग करने वाले अभ्यर्थी हों जो लगातार शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव कर रहे हैं, चाहे आरक्षण वाले भाई बहन हो, चाहे फिर आपके 22,000 सीटों को जोड़ने वाले भाई बहन हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के डालीबाग स्थित आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनोों पक्षों में धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। बाद में पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस भर्ती में ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया तथा एससी को 21 की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग को उनके कोटे की 18,598 पदों में से मात्र 2,637 सीट ही दी गई। भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस गड़बड़ी की जानकारी के बावजूद शिक्षा राज्य मंत्री विधानसभा में गलत बयान दे रहे हैं।
और पुलिस का सहारा लेकर उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन में अब और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सुमित यादव, विजय यादव, एवरेस्ट कश्यप, अमित गंगवार, पुष्पा यादव, कृष्णा सिंह, निलय गुप्ता, विमल पटेल और श्रवण चौरसिया समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो मित्रों, किस हिसाब से लखनऊ की सड़कों में इस समय जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले, चाहे भाई बहन हों, चाहे आरक्षण के जो भाई बहन हैं, भुक्तभोगी हैं, जो किस मनोदशा के साथ में चल रहे हैं, चाहे 22,000 सीटों को जोड़ने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जो लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि 22,000 सीटों का समाधान हो जाए, आरक्षण मुद्दे का समाधान हो जाए, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके कान में जू नहीं मतलब रेंग रहा है। चाहे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, ये भी सन्न मार के बैठे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। आप हम प्रदेश के मुखिया हैं, ठीक है, प्रदेश के मुखिया हैं। प्रदेश का मुखिया होता है जो पालनहार होता है। अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, क्या हम आपको 2022 में सत्ता में विराजमान करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। रीट 2021, सरकार से पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने की मांग। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब राज्य सरकार को ग्रेड 3 शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती करनी है। रीट में बैठे और सफल रहे अभ्यर्थी इन पदों को नाकाफ़ी बताते हुए सरकार से पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के 50 विधायकों ने भी पद बढ़ाने के लिए सीएम के नाम पर पत्र लिखा है। सीएम के नाम पत्र लिखे। राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष असलम चौबदार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने रीट 2019 की भर्ती 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पर घोषित की थी। परीक्षा तिथि 2020 में अगस्त माह में करवाने की संभावना थी, लेकिन कोरोना काल और कुछ अन्य तकनीकी कारणों के चलते जो रीट की परीक्षा थी वो नहीं हो पाई थी। आयोजन में ही लगभग 2 साल का विलम्ब हुआ। आखिरकार 26 सितंबर 2021 को रीट का आयोजन किया गया। लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाकर मित्रों 50,000 करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। जल्द ही आपके समक्ष मित्रों 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन होगा कि जो रीट में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर वो आपके 50,000 कर दी गई है। और उसके उलट मित्रों एक आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर हमारे जो भाई बहन हैं लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि आरक्षण मुद्दे का समाधान कर दिया जाए और 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, सरकार के पास 22,000 सीटों का समाधान क्या है कि 1,37,000 पदों को भर दे पूरा। इसमें आरक्षण का जो मुद्दा है उसको भी शांत हो जाएगा और जो 22,000 सीटों का समाधान है वो भी हो जाएगा। सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भर दिया जाए, तो लास्ट भर्ती मित्रों ये बनाता जा रहा है 2 क्रमागत भर्तियों के हिसाब से। तो इसमें जो पद बचते हैं उसको जोड़कर, या कहें मित्रों नोटिफिकेशन में रहता है कि किसी भी दशा में पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो सरकार को चाहिए कि पदों की संख्या में वृद्धि करते हुए जो 22,000 वाले भाई बहन हैं इनके समाधान किया जाए मुद्दे को, और आरक्षण वाले भाई बहन हैं इनका भी मुद्दे का समाधान किया जाए। अब बात करते हैं कब तक आप सभी के समक्ष जीओ और नियुक्ति पत्र कब तक आ सकता है। तो मित्रों इसके बारे में जब तक कोई भी सरकार की तरफ से या सरकार के कोई भी नुमाइंदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कि कब तक हम ऐसा करने जा रहे हैं वैसा करने जा रहे हैं, तब तक मित्रों आप लोग आश्वस्त मत रहिए कि चुनाव से पहले आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा। तो चुनाव से पहले मित्रों आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन एक दिन कम होता जा रहा है। जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा पेपर में कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आचार संहिता लग सकती है। तो आप लोग समझदार हैं। और अच्छा, आरक्षण मुद्दे पर मित्रों कल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने झांसी में फिर कहा कि आरक्षण मुद्दे का जल्द समाधान होने जा रहा है। लेकिन उसके उलट शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो मित्रों किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जी कहती हैं कि जल्द ही इस पर हमारा सरकार के समक्ष जो बातें हैं उसको उठाया गया और सरकार जल्द से जल्द मुद्दे को समाधान करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, आएगी तब हम दिखवा लेंगे। ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश का। तो मित्रों आप लोग समझ सकते हैं
और एक तरफ आपके 23 दिसंबर को लखनऊ इको गार्डन में महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो मित्रों आपको अधिक संख्या में कल तो मित्रों आपको पहुंचना है आरक्षण वाले भाई बहनों के उसमें संगम में। जिस हिसाब से उन्होंने आह्वान किया कि आरक्षण वाले अधिक संख्या में भाई बहन पहुँचे 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो मुद्दा घोटाला हुआ है। और 23 दिसंबर को जो आपके इको गार्डन में महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, आप लोग की संख्या लगभग 15,000 मित्रों होनी चाहिए। 15,000 हो गई तो आप लोगों का जियो है या नोटिफिकेशन है वो मित्रों आपके कदमों में होगा। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।